हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु विद्या में। मैं आपका दोस्त राम शर्मा। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हमने आपके लिए इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स से संबंधित प्रश्नों का संग्रह लिया है। इसमें हमने आपके लिए 20 प्रश्नों का संग्रह किया है और इसमें हमने बहुत चुने हुए क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा और आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कुछ प्रश्न जो हैं ये इस प्रकार के हैं दोस्तों कि जो सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि चाहे आपकी एसएससी की एग्जाम हो या आपकी यूपीएससी की एग्जाम हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे कोई और दूसरी कोई एग्जाम हो, चाहे कोई स्टेट लेवल की कोई एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में ये जनरल नॉलेज के यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का पार्ट हम चालू करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो दोस्तों, ये योजना आयोग जो है ये संवैधानिक आयोग नहीं है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये इसका सही उत्तर है कि योजना आयोग संवैधानिक आयोग नहीं है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है दोस्तों, यानी कि जो सेबी है ये एक्चुअली जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होती हैं या शेयर मार्केट जो होता है इसको गवर्न करती है दोस्तों, ये है ना। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1988 में। कब की गई थी? सन 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना? ओके, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना? सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस। कहाँ है दोस्तों? मनीला फिलीपींस में। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बिलेटरल डोनर देश कौन सा है? यानी कि भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो दोस्तों, ये आपको लगभग मालूम होगा। ये तो क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो कई बार पूछा भी जा चुका है और लगभग सभी को आइडिया होगा इसका कि हमारे जो संबंध हैं, ऐसा कौन सा देश है जिससे कि हमारे ज्यादा रिलेशन अच्छे और जो जान देते हैं। तो दोस्तों, वो है हमारा जापान दोस्तों। कौन सा देश है दोस्तों? जापान। ठीक है ना? जापान हमारा द्विपक्षीय दानदाता देश है, भारत का सबसे बड़ा। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। WWF का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, WWF की फुल फॉर्म बतानी है अपने को। तो दोस्तों, इसका WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। क्या है दोस्तों? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ग्रामीण विकास के लिए ऋण देने वाली संस्था का नाम क्या है? तो दोस्तों, हमारे गवर्नमेंट ने अलग अलग बॉडी बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं जिनका अलग अलग कार्य होता है। ऐसी अलग अलग बैंकें होती हैं कि जो केवल ग्रामीण विकास के लिए ऋण देती हैं, लोन देती हैं। ऐसी बैंकें हैं जो केवल शहरी विकास के लिए लोन देती हैं। ऐसी भी बैंकें हैं जो केवल इंडस्ट्रीज के लिए लोन देती हैं और वो केवल इंडस्ट्रीज के लिए बनाई गई हैं, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है ना? तो इसमें पूछा गया हमसे ग्रामीण विकास के लिए लोन देने वाली ऋण देने वाली संस्था का नाम क्या है? तो दोस्तों, ये काफी फेमस है और काफी बहुत बड़ी संस्था है दोस्तों, है ना। तो इसका नाम है दोस्तों नाबार्ड। क्या है? नाबार्ड बैंक। क्या है? नाबार्ड बैंक। ठीक है ना? ओके, तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों। ठीक है ना? नेक्स्ट लेते हैं। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो दोस्तों, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमारा एक प्रश्न आया था, है ना, किससे? सेबी से संबंधित। तो दोस्तों, मैंने उसमें आपको बताया था कि सेबी जो है वो हमारे सभी शेयर बाजारों को गवर्न करने वाली बॉडी है दोस्तों। यानी कि भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का जो कार्य करता है वो संगठन का नाम क्या है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन सी है दोस्तों? सेबी। ठीक है ना? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ठीक है ना?
ये हमारे इंडिया के सभी शेयर बाजार वगैरह जो होते हैं उनको गवर्न करती है, यानी कि उनके ऊपर नियंत्रण रखती है दोस्तों, ठीक है ना। उनमें कोई गलत कार्य ना हो, वो सुचारू रूप से कार्य करते रहें, किसी प्रकार का कोई फर्जी वाड़ा ना हो, ठीक है ना। तो उस प्रकार का कार्य ये सेबी करती है दोस्तों, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो दोस्तों ऐसी कौन सी समिति थी? एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, गवर्नमेंट जो होती है वो कभी कोई भी कार्य करती है तो उसके लिए कोई भी समिति बनाती है, 2 4 5 व्यक्तियों की एक संस्था समिति बना देती है और उनको ये कार्य देती है, भाई आप इस पर सर्च करो और हमको ये कार्य करें या नहीं करें, करेंगे तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे, ठीक है ना। ये देश के हित में रहेगी या नहीं रहेगी, पब्लिक को इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार के कार्यों के लिए यानी कि रिसर्च के लिए एक समिति बना देती है गवर्नमेंट। तो उन समिति का कार्य होता है वो गवर्नमेंट के सामने पूरी रिसर्च करने के बाद में, और रिसर्च की जो रिपोर्ट होती है वो गवर्नमेंट के सामने पेश करते हैं। बाकी फिर फैसला लेने का कार्य गवर्नमेंट का होता है, वो उसके ऊपर क्या फैसला लेती है या नहीं लेती है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसी प्रकार की एक समिति थी जिसने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर होल्डिंग के ऊपर और कर लगाने की संस्तुति की थी दोस्तों। क्या की थी? संस्तुति की थी। तो दोस्तों ऐसी कौन सी समिति थी वो? तो दोस्तों वो थी राज्य समिति। कौन सी थी? राज्य समिति, ठीक है ना। राज्य समिति ने एग्रीकल्चर होल्डिंग पर कर लगाने की संस्तुति की थी दोस्तों, ठीक है ना। ओके, समझ गए दोस्तों? ध्यान रखना दोस्तों, है ना, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। कपाट। तो दोस्तों कपाट मीन्स काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहां है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहां पर है आपको पता होगा, आपने अगर तैयारी की है तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली। कहां है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेते हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए हमको ईयर बतानी है। क्या है? IRDP। ध्यान रखना दोस्तों, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन सी वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों ये प्रारंभ किया गया था सन 1978-79 में। कब किया गया था? सन 1978-79 में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक इकोनॉमिक जो है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है दोस्तों? तो ये है दोस्तों समवर्ती सूची। कौन सी दोस्तों? समवर्ती सूची का विषय है ये। किसका? समवर्ती सूची का दोस्तों, ठीक है ना। दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको ध्यान से पढ़िएगा आप, ठीक है ना। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? यानी कि किससे रिलेटेड नियम है? कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे ये रिलेटेड है? ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो दोस्तों ये है मुद्रा के प्रचलन। किससे दोस्तों? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित नियम है ये। किससे? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। निक्की क्या है? तो दोस्तों ये आप जानते होंगे कि वो काफी फेमस है ये, और लगभग सभी को जानकारी इसकी होनी चाहिए। निक्की एक स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है दोस्तों। किसका? कौन सी स्टॉक एक्सचेंज का? तो दोस्तों ये जापान यानी कि टोक्यो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है ये। किसका? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, जिसको हम लोग निक्की कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? निक्की स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य सूचकांक को। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज? टोक्यो। याद रहेगा दोस्तों, निक्की क्या है? एक स्टॉक एक्सचेंज के शेयर मूल्य का सूचकांक है दोस्तों। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेते हैं। भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? एग्जिम बैंक क्या काम कर, मैंने बताया था दोस्तों कि सभी डिपार्टमेंटों के लिए गवर्नमेंट ने अलग अलग बैंकों की स्थापना की हुई है। इसी प्रकार के एग्जिम बैंक जो है ये हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो काम होता है उसके लिए लोन देना या सारी व्यवस्थाएं देखती है दोस्तों।
एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं एग्जिम बैंक करती है। कहीं लोन देना है या किसी की बिल को पास कराना है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी यही करती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसकी स्थापना जो की गई थी वो थी 1 जनवरी 1982 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 1982 को की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों आर्बिट्रेज क्या होती है? ये एक्चुअली एक ऐसी मतलब की व्यवस्था है कि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य के ऊपर अगर कोई चीज हम क्रय करते हैं, यानी कि किसी स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में से कोई मुद्रा हम लोग कम मूल्य पर खरीदते हैं और फिर दूसरे किसी मुद्रा बाजार में उसको अन्यंत्र ऊंचे दामों पर बेच देते हैं, तो उसको हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्बिट्रेज। ठीक है ना? ये इसका सही उत्तर है दोस्तों। यानी कि स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य के ऊपर अगर कोई मुद्रा हम लोग क्रय करते हैं, खरीदते हैं और उसको फिर कम मूल्य पर जो क्रय की गई मुद्रा है उसको फिर अन्यंत्र किसी ऊंचे मूल्य पर बेच दें अगर, तो उस क्रिया को हम आर्बिट्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्बिट्रेज। ठीक है ना दोस्तों? ध्यान रहेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। प्रत्येक आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? यानी कि प्रत्येक आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यानी कि कोई भी हम लोग जब किसी भी, देखो दोस्तों वही चीज है जैसे हमने बताया ना आपको, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। क्या होती है? आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि प्रत्येक आपूर्ति, यानी कि हम लोगों को कहीं भी कोई डिमांड, जब मांग कोई माल का हम सप्लाई करते हैं तो स्वयं वो डिमांड करती है, यानी प्रत्येक आपूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों ये किया था जेबी से ने। किसने किया था? जेबी से ने यह नियम प्रतिपादित किया था। समझ गए होंगे आप? ठीक है ना? जेबी से। ठीक है ना? ओके, चलो नेक्स्ट लेते हैं। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि विश्व में टी प्रोडक्शन, चाय का उत्पादन कौन सा देश करता है दोस्तों? ठीक है ना? तो दोस्तों ये हमारा ही देश है, इंडिया। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उत्पादक देश है दोस्तों। ठीक है ना? कौन सा? इंडिया, भारत। ठीक है दोस्तों? ओके, तो दोस्तों अब लोग नेक्स्ट लेते हैं। हम लोग विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों कब हुई थी बताएं? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों 1995 में। कब हुई थी? सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी दोस्तों। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट लेते हैं। नंजुन दप्पा समिति 1993 में ये समिति बनी थी, यानी कि तो इसका संबंध कौन से सब्जेक्ट से था, किस विषय से था दोस्तों? किससे? कौन सी समिति थी? नंजुन दप्पा समिति। ये कब बनी थी? सन 1993 में। तो इसका संबंध किस विषय से था, यानी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए यह समिति बनाई थी, यानी कि किस विषय के लिए गवर्नमेंट ने रिसर्च करने के लिए यह समिति बनाई थी दोस्तों? तो दोस्तों ये बनाई थी रेल भाड़े के लिए। किससे? रेल भाड़ा, यानी कि रेलवे का जो किराया है उसको घटाना है, बढ़ाना है, उसमें रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट ने यह समिति बनाई थी दोस्तों। ठीक है ना? तो इसका संबंध किससे है? रेल किराए से, रेल भाड़े से। ठीक है दोस्तों? समझ गए? ओके दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं। बीएन युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बीएन युगांधर दोस्तों ये भी एक समिति है और ये समिति गवर्नमेंट ने किस पर्पज के लिए बनाई थी, किस पर रिसर्च करने के लिए बनाई थी? ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए ये समिति बनाई थी दोस्तों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए। किसके लिए? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के लिए ये समिति बनाई थी दोस्तों गवर्नमेंट ने, बीएन युगांधर समिति। ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है ये? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना। ओके, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के हमारे सभी प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा
ये कमेंट बॉक्स में हमको बताएं दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को, कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें दोस्तों हमारे संग में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। ओके।